Hello guys, welcome to Quanta and this is Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर। और अपनी जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें नेक्स्ट वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर। और हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में CSIR नेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और जो बात करने वाले हैं वो एनालिसिस बेस है। तो पिछले 6 पेपर्स में स्टैट में कितने मार्क्स का रहा है और थर्मोडायनेमिक्स से कितना पार्ट आ रहा है, कितना पोर्शन आ रहा है, वहाँ पे स्टैट से कितना आ रहा है, ये सब देखने वाले हैं। स्टैट में भी पर्टिकुलरली कहाँ से क्वेश्चंस आए, ये सब एनालिसिस रहेगा हमारा। और उसके बिहाफ पे अभी दिसंबर 2024 में आप कहाँ से किन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितने मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन पर्टिकुलर टॉपिक्स से आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं उनको छोड़ के, ऐसी बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो स्टैट मैक और थर्मो के रिगार्डिंग है कि इजी सा सब्जेक्ट है। तो वो कैसे एक्चुअल में पता लगेगा। दूसरा, पिछले 6 पेपर का पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा, तो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखेगा ये। चलिए बात करते हैं सीधा सा ही। और भी मायने हैं, आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि भाई इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस हो सकता है, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और आपका अपना जो सिलेक्शन का जर्नी है उसको और स्मूथ बना लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सामने आपके एनालिसिस और स्टैट और थर्मो को मैंने थोड़ा सेपरेटली काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया। ओके, तो काफ़ी शॉर्ट वे में भी लिखा है, कहीं गलत ना लिख दिया हो कुछ। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिख दिया, चलो अभी देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को एक साथ लिख दिया मैंने इधर में और फिर बाकी स्टैट को लिख दिया पूरा। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पे आप देखेंगे कि लगातार क्वेश्चन तो आ रहे हैं और 3.5 का आ रहा है, तो भाई कहाँ से आ रहे हैं वो ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखता हमारे लिए। ग्रेजुएशन का टॉपिक है तो 3.5 का, 3.5 का और एक बार 5 का, एक बार ऐसा कुछ, एक बार ऐसा कुछ। तो एज पर ट्रेंड सजेस्टिंग यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ 3.5 मार्क्स। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो आप देखें। ठीक है, 3.5 मार्क्स का वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल आ, लिखी लिखाई बात है। ठीक है, चलिए। तो अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ रखा हो, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब जनरली ग्रेजुएशन टॉपिक्स पे वापस जाना नहीं चाहते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि एक 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक है रैंडम वॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है यहाँ पे रैंडम वॉक, सिंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो n टेंस टू इन्फिनिटी, या नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो टेंस टू इन्फिनिटी और p टेंस टू जीरो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वहाँ पे जीरो। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो बेसिक्स होते हैं उन पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम वॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशंस को मैंने एक साथ बोला। एंड नाउ यू कैन सी कि देर इज ए 100% क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। हेयर इट इज 5 मार्क्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और 3.5, 5, 5, 5, 5, 5। और लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो 3 क्वेश्चन है काफ़ी टफ है। ठीक है, हर बार कुछ नया। तो मैं तो कह तो नहीं सकता अभी कि भाई साहब आपके 5 नंबर है वो पूरे आ जाएंगे, बट अगर इनमें से कुछ चीज़ रिपीट हुई और जो जनरली मतलब लो लेवल क्वेश्चन हुआ ड्रंक पर्सन से रिलेटेड, तो फिर आपकी रडार में है। कुछ नया हुआ, तूफानी हुआ, तो प्रॉब्लमेटिक हो भी सकता है। तो उस हिसाब से आप वहाँ पे जज कर लेना। तो कम से कम ये पता लगा इस एनालिसिस से कि आपका रैंडम वॉक पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्वेश्चन बना ही लूंगा, ऐसा तो कुछ ज़रूरी है नहीं। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्री रहिए कि ठीक है, देखेंगे। अगर इस टाइप का रहता तो तुरंत रडार में लेके अटैकिंग मोड में रहना है, और अगर कुछ टफ सा रहता है तो उतनी रफ्तार से भाग जाना है। ठीक है, स्टैट मैक के बेसिक्स नेक्स्ट टॉपिक है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो।
ये अच्छा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो। अबे भाई साहब सही है यार, पूरा लिख दिया। एक बार क्वेश्चन आया एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लो पे, वो लगातार क्रॉस हुआ है। मैं बेसिक्स भी लिखा हूँ इसमें, तो बेसिक्स में बस यही दो चार चीज़ें छोटी मोटी, मैक्रो स्टेट माइक्रो स्टेट फलाना डिकड़ा, और एंट्रोपी एंट्रोपी वाली चीज़ें मैंने माइक्रो कैनोनिकल एनसेबल लिख के इसके अंदर समा दी। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लो है, वो तो आएगा तो भी संभाल लोगे, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेबल, अब यार यहाँ पे गड़बड़ कर दी इसने, कोई बात नहीं। ठीक है, उसको क्या मैं पेन से लिख के देता हूँ, तो फिर मेरी राइटिंग ये वाली है, तुम्हें पता ही है कैसी है, वो फिर कुछ भी हो जाता है उधर में, कोई बात नहीं। माइक्रो कैनोनिकल एनसेबल, एक बार क्वेश्चन है, एक बार यहाँ क्वेश्चन है, और जून 24 में था और एक बार यहाँ था। अब जून 24 में आ ही चुका, तो भैया जी को अभी के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, डन। कैनोनिकल एनसेम्बल काफी पोटेंशियल टॉपिक है, स्टैट मैक का हाफ अकेला कवर करता है, तो भाई साहब मार्क्स में भी ऐसा कुछ रहने वाला है। आप लगातार यहाँ पे देखेंगे 3.5 5 5, 3.5 3.5 3.5 3.5, अच्छा हिंदी सही है, 3.5 एंड 5। अच्छा, वो तो दिसंबर 2024 है, माई एक्सपेक्टेशंस ओके, लेट वी सी। यहाँ क्रॉस आउट हुआ एंड जून 24 में क्रॉस आउट हुआ, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि देर कैन बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इट। यस, दिस कैन बी, और भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें होंगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तो श्योर है, ये 2 क्वेश्चन तो श्योर है। यहाँ पे भी जब कैनोनिकल एनसेम्बल पे कांटा लगे, तो अगली बार कांटा तुम्हारे लग सकता है। सही बात है, अच्छी बात है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन श्योर, एक तो होगा ही होगा, और होगा वो 5 नंबर का होगा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो ये ऐसे कुछ कहानी होएगी। ठीक है, चलिए एक और बात देखेंगे कि थोड़ा सा वेरिएशन देखिएगा टोटल मार्क्स का। मतलब अभी जो भी कोई सब्जेक्ट उधर, मतलब ईडी क्वांटम, क्लासिकल एंड एमपी, इनमें से जो भी कहीं पे कटौती होगी, उसकी भरपाई इधर से हो रही होती है। बात समझ में आ रहा है? 17, 29, 35.5, 25.5, 25.5, 10.5, मतलब ये है कहीं पर ज़्यादा या कम होना है तो स्टैट से पूर्ति हो रही है उसकी। ज़्यादा गया कहीं पे मामला तो स्टैट में कटौती है। ठीक है, कहीं पे कम गया तो फिर स्टैट में ज़्यादा होने वाला है। देख सकते हो, जनरली आप 15 मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो यहाँ से, 15 से तो ऊपर ही रह रहा है जनरली, देखो यहाँ पे। और अगर मैं 3.5 उधर ऐड भी कर दूँ तो भी थोड़ा 15 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टैट थोड़ा सा लीडिंग की साइड बढ़ रहा है। देखिए अगर ये 30.5 की बात करें तो थोड़ा लीडिंग की साइड बढ़ जाता है, तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्टैट को ढंग से प्रिपेयर करिए। अगर सी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है, सी पार्ट में काफ़ी रहते हैं। देखिएगा 3 3 5 3 2 एंड 2, और इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो मतलब दोनों में ही रहते हैं, कुल मिला के दोनों में रहते हैं। तो कई बार इजी क्वेश्चन भी रहता है यहाँ से, तो अच्छे से पढ़िए इसको। स्टैट आपका और थर्मो को ज़्यादा दिक्कत दे नहीं रहा, तो स्टैट से ही काफ़ी पोर्शन आ रहा है, और काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, आराम से डील किया जा सकता है। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। अगर कहीं पे अब नॉर्मलिटीज होंगी तो स्टैट में आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, और स्टैट के क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते। अगर आप जिद पे आएंगे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, जिद पे आने का मतलब है कि आपने वाइकलिम वगैरह ये सब का प्रैक्टिस किया है, जो मैंने सजेस्ट किया हुआ है, अगर वो सब कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लास में हम जो स्टफ करते हैं, तो अगर वो सब कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वांटा स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्लास में जो स्टफ करते हो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अपना अपने आप देखे भाई। क्रॉस आउट कंटिन्यूसली ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल, तो यहाँ पे भी हमने क्रॉस आउट कर दिया है। फेज ट्रांजिशन कंटिन्यूसली क्रॉस आउट, तो डू इट क्रॉस आउट। आइजिंग मॉडल 5 5 5 5, एंड यू कैन सी कि 5 के बाद क्रॉस क्रॉस 5 5 क्रॉस, एंड हेयर इट इज ऑफ 5 मार्क्स। तो यहाँ पे भी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। आइजिंग मॉडल रिकरिंग टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पे, तो हो सकता है। ठीक है, इग्नोर ना करिए, क्योंकि ऐसा कुछ फिर नंबर इधर उधर रहता है, तो फिर अपने को रखना चाहिए रडार में। ठीक है, हम जरूरी नहीं है यहाँ पे 15 मार्क्स लिख पाए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है,
चलिए, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं कि क्या कहानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइजिंग मॉडल कहानी होगी बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की जो कंडीशन होती है जनरली, उसकी बात करें तो 2 बार क्वेश्चन आया, लेकिन इतना क्या बोलते हैं ना यार, क्वेश्चन तो एक बार और भी आया होगा सर। ठीक है, अभी जो भी है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पे क्वेश्चन आपका हो सकता है, और भी कोई टॉपिक पे क्वेश्चन हो सकता है। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को रडार में रखिए। और फर्मी डिराक स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स पे भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 आए थे, यहाँ पे 5 नंबर आया था। पिछली बार नहीं आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एम्बी स्टैटिक्स, इनसे क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है जनरली। ठीक है, इसको हटा लीजिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक बार क्वेश्चन आया और एक बार और आया। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे, यार 1 मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। 1 मिनट रुको यार, मुझे ओरिजिनल डेटा लाने दो। एम्बी स्टैटिक्स पे 3.5 का एक बार आया है। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पे 2 बार आया। सही है यार। ये अदर्स में भी एक बार 5 पे आया। सही है, सारा डेटा सही है। ये ऐसे है थोड़ा सा प्रोग्राम। चलिए, फिर तो सारा सही है। तो वैसे तो ऐसे कुछ कहानी नहीं है इनकी। ठीक है, क्रॉस आउट करिए, कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है। ठीक है, अब पूरी कहानी मेरे सामने है। अब सुनेगा मेरा फाइनल कंक्लूजन कि कहाँ से आपके वहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए, हटाइए इन सबको, और अब बात करते हैं थोड़े से दूसरे पेन के साथ में। एंड होपफुली बेटर रहेगा आपके लिए ये वाला पेन। चलिए, एक थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन श्योर है, हाईलाइट कर दें, इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, और इधर भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, ये जो भी टॉपिक है रैंडम वॉक, कन्फर्म है। 8.5 नंबर का मसला तो हो चुका है। और बात करते हैं स्टेटमेंट बेसिक्स क्रॉस, ये फाइनल टच है। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल क्रॉस, क्रॉस, ये ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, कैनोनिकल एनसेम्बल 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, और 8.5 मार्क्स का मसला रहेगा। ठीक है, सही है, दोनों ही क्वेश्चन, कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, 8.5 ऊपर 8.5 नीचे, तो 17। ओके, 17 मार्क्स हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो इसमें वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, ग्रांड कैनोनिकल फेज ट्रांजिशन, क्रॉस इट आउट कंप्लीटली। कभी नहीं आ रहा था ऐसे, तुम्हारा भाग खराब नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ टॉपिक भी नहीं है। आइजिंग मॉडल, यस, क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है। एंड बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी आया नहीं है, या मैं बोलूँ काफ़ी टाइम से नहीं आया, तो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए यहाँ पे, 100% एक्सपेक्ट करिए। और बात करूँ फर्मी डिराक, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट लीव इट। और लेकिन एक बात देखेंगे, जनरली 3.5 नंबर का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि वो थोड़ा डिपेंडेंसी से रिलेटेड होता है, तो ईजी सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 3.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। और बाकी आप क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदर्स का देखो, कोई गारंटी नहीं होती क्या हो जाए। तो अब एज पर ट्रेंड हम बात करें तो बी पार्ट में जनरली 3 क्वेश्चन होते हैं, देख पा रहे हैं आप, अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 2 थे, कोई बात नहीं। अगर पीछे वाले पेपर में कम है तो थोड़ा बढ़ भी जाता है, तो 4 भी हो सकते हैं। तो अभी 3.5 नंबर वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो थर्मो का एक, दूसरा कैनोनिकल पे 2, और तीसरा आपका फर्मी पे। तो ये 3 क्वेश्चन की मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ बी पार्ट में। ठीक है, सी पार्ट में भी जनरली ऑन एंड एवरेज 3 क्वेश्चन है ही, एवरेज तो 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 5 है, 3 है, 2 है, और कम भी आई है, यहाँ पे 2 आए हैं, तो थोड़ा बढ़ भी सकता है। मतलब अच्छा रेशियो रह सकता है, इस टाइप का रह सकता है, 3+3, 3+4 ऐसा कुछ रह सकता है। चलिए, तो एक बार देखते हैं क्या क्या लगाया अपने। ये बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स पे लगाया, ऊपर आइजिंग मॉडल होगा, आइजिंग मॉडल पे लगाया 10 या 2 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन।
हमने 4 क्वेश्चन लगाए हैं, तो सही बात है, तो इतना तो होएगा ही वहाँ पे। और कटेगा कोई, कटेगा तो या तो इधर ऊपर नीचे मामला हो जाएगा, या फिर बोस आइंस्टीन कट सकता है, और ये कौन सा है, आइजिंग मॉडल भी कट सकता है। इन दोनों में से कोई एक पे हो सकता है, और वैसे भी रखता भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम है, दोनों में से किसी एक पे दिलाता है, दोनों पे एक साथ तो नहीं आता। हाँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है, इतना मैं वेरिएशन एक्सपेक्ट करूंगा मेरी साइड से। तो इस टाइप से आपका 10.5 प्लस 20 यानी कि 30.5 है, वहाँ पे 3 ही होगा ना, 4 तो मैंने लगाए हैं, 3 होगा, तो 15, तो 25.5। यस, सही प्रिडिक्शन है। ठीक है, ऐसा कुछ तो रह ही सकता है, ऐसा कुछ तो रह ही सकता है, 3-3 का सीन रह सकता है। और 3 में मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में से किसी एक पे होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पे होगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पे है। और सिंस वो रिकरिंग टॉपिक है, बार बार आने वाला टॉपिक है आइजिंग मॉडल, तो डोंट इग्नोर दैट। और बाकी आप क्या छोड़ सकते हो वो आपके बिल्कुल सामने है। बाकी छोड़ने जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, सभी पढ़ना पड़ता है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है यार, सब कुछ ही इजी सा तो है ही। ठीक है, यही मेरी तरफ से एनालिसिस है, यही मेरी तरफ से सजेशंस है। और आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्किल में प्लीज़ शेयर करें, उनका भी थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल है रिड्यूस करें, आप खुद फ़ायदा ना उठाएं। हालांकि एक जनरल टेंडेंसी है तुम लोगों की कि बस खुद को मिल जाए ऐसी कोई काम की चीज़, बाकी दूसरा कोई देख ना पाए, ऐसी कोशिश ज़रूर होती है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें, आप साथ साथ बढ़े तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा सभी के लिए। और अगर हमारे को रिस्पॉन्स मिलता है तो हमारे को भी थोड़ा सा और एनर्जी मिलेगी कि भैया हम आपके लिए कुछ और अच्छा कंटेंट वहाँ पे लेके आए। और अभी सिंस चैन में 8वां सब्जेक्ट है, तो ओनली शायद इलेक्ट्रॉनिक्स बच रहा है, तो ये सीरीज, ये चैन ख़त्म होने वाली है। तो मुझे सजेशन चाहिए आपकी साइड से कि किन किन पर्टिकुलर चीज़ों को लेके हम भविष्य में आपके सामने आ सकते हैं, क्या आपकी डिमांड्स हैं, स्पेसिफिकली आपको क्या चाहिए, कोई सीरीज चाहिए, कुछ पर्टिकुलर गाइडेंस रिलेटेड स्टफ चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप थोड़ा सा शांति से सोच के और वहाँ पे सजेशंस में, कमेंट्स में सजेशंस दें कि भैया ऐसा कुछ हमें चाहिए या ये कुछ चाहिए। कुछ हो सकता है लाइक रिवीजन हो सकता है, प्रॉब्लम सीरीज हो सकती है, रिवीजन काइंड स्टफ हो सकता है, थ्योरेटिकल स्टफ हो सकता है, कोई टफ कंसेप्ट को लेके हो सकता है, कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ अटेम्प्टिंग से रिलेटेड हो सकता है। अब बाकी चीज़ें आपको अपनी समस्याएं ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से पता है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे डाल दें, अपना नाम भी लिख दें, ताकि मैं थोड़ा सा और भी एड्रेस करके उस वीडियो को बना पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और बढ़ते रहिए, बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, और संघर्ष करते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। टाटा, बाय बाय, सी यू गाइस।